सियासत में जोड़ तोड़ कुर्सी पाने की जद्दोजहद नई बात नहीं है। मौका मिलते ही चौका मारने से राजनीति में कोई नहीं चूकता। लेकिन इस बार सरकार के एक फैसले ने उन राजनेताओं के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर डाला है जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कुर्सी हथियाने की फिराक में थे। आप बिल्कुल सही समझे, हम उसी फैसले का जिक्र कर रहे हैं जिसके तहत अब नगरीय निकायों में 3 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। मोहन कैबिनेट ने हाल ही में यह फैसला किया है। पहले नगरीय निकायों में 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान था, जिसकी मियाद अब 1 साल बढ़ा दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि सूबे के कुछ नगरीय निकायों में बीजेपी के नेता ही अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपनी पसंद के नेता को कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। यह भी बताते चलें कि मध्य प्रदेश के कुछ नगरीय निकायों में कैबिनेट में प्रस्ताव आने से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है, जिसे अब सरकार कैसे मैनेज करेगी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जानते हैं कौन से ऐसे नगरीय निकाय हैं जहां अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। केवलारी नगर परिषद, जिला सिवनी। अध्यक्ष हैं सुनीता बघेल, जो भाजपा से आती हैं। सुनीता बघेल का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को शुरू हुआ। यहां अध्यक्ष पति का दखल अविश्वास प्रस्ताव का कारण बना है। 15 पार्षदों की यह नगर परिषद है। यहां 9 पार्षद भाजपा के, 3 पार्षद कांग्रेस के, 2 गोंगपा के और 1 निर्दलीय है। चाचौड़ा नगर परिषद, जिला गुना। यहां सुनीता नाटानी अध्यक्ष हैं, जो भाजपा से आती हैं। 10 अगस्त 2022 को इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। 15 पार्षदों में से 8 भाजपा के हैं, 2 कांग्रेस के और 5 निर्दलीय हैं। यहां भी अध्यक्ष पति का दखल अविश्वास प्रस्ताव का कारण बना। कथित रूप से सुनीता नाटानी का ठिकाना इंदौर है, पति उनका काम देखते हैं। बानमोर नगर परिषद, जिला मुरैना। भाजपा से आने वाली गीता जाटव यहां परिषद अध्यक्ष हैं। 11 अगस्त 2022 को इनका कार्यकाल शुरू हुआ। 15 में से 8 पार्षद भाजपा के हैं, 5 कांग्रेस के हैं, 1 बसपा से 1 निर्दलीय पार्षद है। यहां अविश्वास प्रस्ताव का कारण गीता जाटव का उपाध्यक्ष से पटरी ना बैठना है। देवरी नगर पालिका, जिला सागर। भाजपा की नेहा जैन यहां अध्यक्ष हैं। 16 अगस्त 2022 को इनका कार्यकाल शुरू हुआ। 15 में से 13 पार्षद यहां बीजेपी के हैं, 2 पार्षद कांग्रेस के हैं। चुनाव के बाद से ही यहां पार्षद 2 धड़ों में बटे हुए हैं। नेहा के खिलाफ भाजपा की आरती जैन मैदान में उतर गई हैं। यहां 12 पार्षदों ने 2 साल पूर्ण होते ही कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव लाने पत्र सौंपा है। नर्मदापुरम नगर पालिका, जिला नर्मदापुरम। नीतू यादव यहां नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जो भाजपा से आती हैं। 33 पार्षदों वाली नगर पालिका में भाजपा के 23 पार्षद हैं, कांग्रेस के 5 पार्षद हैं और निर्दलीय पार्षदों की संख्या भी 5 है। यहां नाराज पार्षदों ने अनदेखी का आरोप लगाकर विशेष सम्मेलन बुलाया है। टीकमगढ़ नगर पालिका। कांग्रेस के अब्दुल गफ्फार यहां पालिका अध्यक्ष हैं। 27 पार्षदों की यहां संख्या है, जिसमें 14 कांग्रेस के, 11 भाजपा के और 2 निर्दलीय हैं। यहां 19 पार्षदों ने अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से नाराज होकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। दमोह नगर पालिका। यहां कांग्रेस की मंजू राय अध्यक्ष हैं। 5 अगस्त 2022 को इनका कार्यकाल शुरू हुआ। पार्षदों की संख्या 39 है। कांग्रेस के 17, भाजपा के 14, 1 बसपा का, 5 टीएसएम के और 1 निर्दलीय पार्षद है। मंजू राय पर विकास कार्यों को तरजीह न देने पर नाराजगी है। गौरतलब है कि इन सभी में से 5 निकायों में महिला अध्यक्ष हैं और भाजपा से वो आती हैं। यहां इनके पतियों के हाथ में कमान है, जो असंतोष की वजह है। लेकिन यहां अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन बीजेपी यहां डैमेज कंट्रोल कर रही है। और हैरत की बात यही है कि टीकमगढ़ और दमोह, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वहां कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर कार्रवाई आगे भी बढ़ा दी है। यहां तक कि टीकमगढ़ में पार्षदों के बयानों की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई है और उनसे शपथ पत्र भी ले लिए गए हैं। लेकिन जहां भाजपा के अध्यक्ष हैं, वहां ऐसा नहीं किया गया। कुल जमा देखा जाए तो कैबिनेट में संशोधन बिल लाया ही इसलिए गया है कि जहां जहां बीजेपी के हाथ में निकाय हैं, वो हाथ से न जाने पाए। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि अध्यादेश में संशोधन के बाद अब किस नियम के तहत इन मामलों को देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।